हेलो नमस्कार, मैं अरविंद कुमार मैं इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सभी तैयारी करते रहिए अच्छे तरीके से। मैं मोस्टली जो आपका कॉमर्शियल पार्ट है वो पूरा करा चुका हूं। पीछे से रिवीजन भी करते रहना बहुत ज़रूरी है। आपको चीज़ें आपको रिकॉल करते रहना होगा, तब आपके दिमाग में रहता है, नहीं तो पीछे वाली चीज़ें आप भूल भी सकते हैं। तो इसलिए कॉपी अगर बना करके रखे होंगे तो वहाँ से रिवीजन करते रहिए। मैं बार बार रिपीट भी करता हूँ इस बात को। किसी प्रकार का आपको कोई हेल्प या किसी डाउट में आप फंसते हैं तो आप बिल्कुल संपर्क कीजिए। जितना संभव हो मैं आपका मदद ज़रूर करूंगा। आज देखने वाले हैं कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट दोनों मिक्स करके जो क्वेश्चन पूछा जाता है, और ज़्यादातर ये रेलवे एग्जाम में देखा गया है। बाकी फिर एसएससी की बात करें तो वहाँ पर भी आता है बहुत सारे क्वेश्चंस। तो देखते हैं, और मेरा पूरा कोशिश है कि आपको अच्छे कंटेंट प्रोवाइड किया जाए और अच्छे तरीके जो भी कॉन्सेप्ट अच्छे रहे, जो हमेशा के लिए आपके दिमाग में छप जाए, वैसा ही आपको बताने का कोशिश कर रहा हूँ। तो देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। टाइप 6 लगा लीजिएगा हेडिंग में, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट पर आधारित प्रश्न। उसमें आपको आज जो क्वेश्चन दिया गया है, या तो सीआई दिया हुआ रहेगा, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट जिसे बोलते हैं, सीआई दिया हुआ रहेगा और उसी रेट उसी टाइम पर एसआई आपसे पूछ दिया जाएगा, या फिर अलग एसआई और अलग से आपको रेट और टाइम दे करके लेकिन मूलधन वही रख सकता है। उसके बाद में क्वेश्चन आपको मिलने वाला है अंतर पर आधारित कि सीआई और एसआई का अंतर बताइए, या फिर सीआई एसआई का अंतर दे दिया जाएगा और आपसे मूलधन पूछा जाएगा। तो मैं बिल्कुल वे टाइप वाइज और जैसे आपको लेवल वाइज चलते हैं उस तरह से क्वेश्चन इसमें डाला हूं मैं। दिक्कत नहीं होगा आपको समझने में, ये मेरा आशा है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, पहले सेकेंड नंबर देख लेते हैं ताकि इसको मिटा सकूं मैं। एक निश्चित राशि पर 5% वार्षिक दर पर 3 वर्ष का साधारण ब्याज 1260 रुपया है। रेट कितना बोला? 5%। टाइम आपके पास में 3 साल है और साधारण ब्याज 1260 दे दिया गया है। पूछ रहा है कि उसी राशि पर समान अवधि का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, यानी कि मूलधन जो यहाँ पर था वही मूलधन यहाँ भी रखने के लिए बोला है, समय भी वही है 3 साल के बारे में, और उसी रेट पर आपसे चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है। तो थोड़ा सा कहीं पर कैलकुलेटिव अगर आता है तो ऑप्शन का जरूर हेल्प लें। बार बार मैं रिपीट करता हूं कि जहां भी कैलकुलेटिव वाला चीज आता है तो या तो अप्रोक्सीमेशन पर जाइए या फिर ऑप्शन का जरूर मदद लीजिए उस केस में। तो मैंने आपको बताया हुआ है पहले से कि अगर 5% हो 3 साल बोल दिया जाए तो जो सीआई का परसेंटेज होता है वो 15.7625% होता है। यही याद रखिए। कुछ डाटा जो 4-5 दिया है उतना तो आप कर सकते हैं याद, कोई बड़ा बात नहीं है। इतना भी नहीं कीजिएगा तो फिर क्यों तैयारी कर रहे हैं आप। फिर बताया हुआ है आपको 8% 3 साल का, ये सारे लिखाया हुआ है मेरा। उसके बाद 10% 3 साल का, ये सारे यूज होते हैं जनरली। 12% वाला भी निकाल करके याद कर सकते हैं, कभी कभार आता है, या फिर 15% 3 साल का भी कभी कभी आता है। तो निकाल लेंगे इसका भी। 115/100 115/100 115/100 करके आप निकाल लीजिए और याद कर लीजिए उसको। देखिए अब यहाँ पर मैच कराना है आपको, क्योंकि मूलधन दोनों जगह पर सेम है, इसलिए एसआई वाला वैल्यू को आप रिलेट कर सकते हैं सीआई के साथ में। तो 5% 3 साल अगर रहता है तो साधारण ब्याज 15% बन जाएगा। 15% बराबर 1260 रुपया दिया हुआ है वैल्यू। ये आपका एसआई का मान 1260 रहा, यानी कि एक वैल्यू रहेगा दिया हुआ तो उसको मैच करा दिया उसके परसेंटेज से, जो कि 15% होता है। अब आपसे पूछा गया है सीआई यानी चक्रवृद्धि ब्याज। तो निकालने का 2 तरीका आप यहाँ पर, या तो डायरेक्ट 15.7625 रखिए तो डायरेक्ट आपको मिल जाएगा सीआई का मान, या फिर देख पा रहे होंगे आप कि 15 से ऊपर कितना है तो 7625 है, 0.7625 है। तो 0.7625 अगर रखेंगे तो जो भी 1260 से ऊपर का मान होगा वो निकालने के बाद इसमें आप क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, वही आपका आंसर आ जाएगा। क्या मैं बोल रहा हूं फिर से सुनिएगा। 15% तो साधारण ब्याज में भी है और चक्रवृद्धि ब्याज में भी आपका 15 आ रहा है। यहाँ पर एक्स्ट्रा में क्या है, 7625 है। वही 7625 का अगर आप मान निकाल लेते हैं 0.7625 इज इक्वल टू, ये कितना ज्यादा है वो आपका मान आ जाएगा, ज्यादा वैल्यू।
किससे? 15% से जो भी ज़्यादा वैल्यू हो रहा है। तो 15% का मान 1260 है, इसका मान जो भी आएगा इसमें क्या कर देना है, आपको जोड़ देना है, तो आपको मिल जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज। नहीं तो फिर इसको काटिए और पूरा 15, 76, 25 में गुना कीजिएगा। तो गुना करने से ज़्यादा अच्छा है कि आप क्या करेंगे, उसमें जोड़ देंगे। और इसको अगर अप्रोक्सीमेशन के बारे में थोड़ा सा आपको बताऊं तो उस पर जाकर के आपका आंसर बताता हूं मैं। देखिए आप बनाते टाइम में पूरा अभी फिलहाल लिख लीजिए इतना कि 15.76, ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे कुछ नोट्स वगैरह बनाते टाइम। 15% साधारण ब्याज बराबर 1260 साधारण ब्याज और 15, 76, 25 आपका चक्रवृद्धि ब्याज होता है। तो ये चक्रवृद्धि ब्याज आपका आ जाएगा। काटेंगे अगर 15 से इसको तो कटेगा 15 अठे 20 से, 15 अठे 20 से 6 बच गया और 15 चौके 60, ये कट गया 84 बार में। डायरेक्ट अब आपके पास आंसर होगा 84 में इतने से गुना कर देना है 15, 76, 25 से। तो आप इसको अप्रोक्स में भी लेकर के चल सकते हैं। तरीके मैंने बताया कि 76, 25 में भी सिर्फ गुना करके आप निकाल सकते हैं, 1260 में फिर जोड़ना पड़ेगा। तो मैं लिख देता हूं 15, 76, 25 में 84 से गुना करके। देखिए डेसिमल बाद में रखा कीजिएगा, गुना जब भी कर रहे होंगे तो 5 चौके 20 का 0, 4 दूनी 8 और 2 10 के 0 1 रहेगा, 6 चौके 24 और 1 25 2 रहेगा, 7 चौके 28 और 2 30 3 रहेगा, 15 चौके 60 और 3 63, ये रहा आपका। अब 8 से गुना कर लेना है तो 8 पचे 40 के 0 4, 8 दूनी 16 4 20 का 0 2, 8 6 के 48 और 2 50, 50 का 0 5। अब यहाँ से भी आप थोड़ा सा अंदाजा लगा सकते हैं, आगे जोड़ने वगैरह नहीं जाएंगे। ये 0 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा, यहाँ 0 ही आ रहा है तो 0 5 2 बाकी ऑप्शन में भी आ रहा है, तो आगे आपको जाना होगा। फिर 0 5 देखते हैं, अगर कि एक ही में रहता तो यहीं पर रुक जाते। तो आ गए थे यहाँ पर कहाँ, 8 पचे 40 के 0, 8 दूनी 16 4 20 के 0 2 रहा, 6 48 0 5 रहा, 8 7 56 56 और 5 61 होगा, 61 का 1 आया तो 61 का 1 6 आ गया। उसके बाद में 15 अठे 20 से 126 ये आ जाएगा आपका। अब इसको जोड़ दीजिए, 3 और 1 4 होगा, 6 6 12 होगा, 12 1 13 होगा, 13 24 0 5, 4 अंक के बाद इधर से डेसिमल रखेंगे, 13 24 ये आ गया। तो इतना गुना से भी थोड़ा सा आप बच सकते थे, कैसे उसके बारे में बता देता हूं मैं कि 76 25 रखते सिर्फ, तो ये तो कट गया था 15 से 84 बार में, तो यहां से 76 25 भी नहीं उठाते, सिर्फ 76 आप उठाते तो 2 अंक का ही गुना रह जाता। तो 76 में 84 से गुना करते क्रॉस, ठीक है। तो गुना करते टाइम में 6 चौके 24, 7 चौके 28 और 2 30 आ गया। अब इसी का डबल करेंगे तो 608 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ 4 था, ये 8 है, तो 4 में गुना करने से 304, तो 8 में गुना करने से 608 होगा। 4 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 3 आ गया, 6 आ गया। यानी कि अगर सिर्फ आप 0.76 लेके चल रहे थे तो देखिए 2 अंक के बाद डेसिमल लेके चलेंगे, यानी कि 63 लगभग आएगा आपको। तो 1260 में 63 आप ऐड करेंगे या 64 ऐड करेंगे तो 1260 और 64 हो जाएगा 1324। तो आप ऐसे इतना गुना में काम चला सकते थे। तो ध्यान रखिएगा, ऐसे ऐसे चालाकी आपको थोड़ा सा करना होगा जब भी आए क्वेश्चन। तो इसका आंसर आ जाएगा ए नंबर ऑप्शन। फिलहाल कॉपी में पूरा लिख करके रखिए, लेकिन रिवीजन करते टाइम में जो मैंने बताया उसको आप अपनाइएगा। 84 में सिर्फ 76 से ही गुना करेंगे, उतना से भी आप निकाल सकते हैं। आगे देखिए अब फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए। सेकंड नंबर में सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ था, कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा गया। फर्स्ट नंबर में कंपाउंड दिया हुआ है और आपसे सिंपल पूछा जा रहा है, और 2 साल वाला है तब तो ये थोड़ा सा और इजी हो जाता है, 3 साल वाला में बढ़ जाता है कैलकुलेशन। तो लिख लेता हूं मैं, डायरेक्ट यहाँ मैच कराऊंगा। 10% रेट दिख रहा है, 2 साल टाइम है और 2100 रुपया CI है। तो लिखेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट आपका 2100। तो इसका परसेंटेज क्या होगा 2 साल का, तो 2 साल का बताया है मैंने कि 10 दूनी 20 कीजिए और 10 का स्क्वायर कीजिए। तो
तो 10 का स्क्वायर 100 होता है, तो 20.100, ये 100 के बदले इधर 1 आ जाता है, तो 21% हो जाएगा। 10% 2 साल का CI का परसेंटेज 21 रहा, 21% बराबर 2100। पूछा गया है आपसे कि उसी राशि पर समान दर से समान अवधि का साधारण ब्याज क्या होगा। तो साधारण ब्याज 10 और 2 पर कितना हो जाता है, 20%। 20% बराबर आपसे पूछा गया है। काट दीजिएगा तो ये 21 से कट जाएगा 100 बार में, और 100 गुने 20 कीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा 2000। ये सिंपल क्वेश्चन था। अब देख लेते हैं 3 नंबर को। देखिए तो 2 कैसे कैसे क्वेश्चन देखा कि CI दिया हुआ, SI निकालना था, SI दिया हुआ था और CI निकालना था। 2 साल वाला भी देख लिए और 3 साल वाला भी देख लिए। आगे क्वेश्चन है किसी जमा राशि पर 8% प्रति वार्षिक दर से 8 वर्ष का साधारण ब्याज दे दिया है। तो साधारण ब्याज लिख लेते हैं 16,000 रुपया। ये आपका मिल गया कौन से रेट से, तो 8 से रेट से 8 साल का, तो 8 64%। साधारण ब्याज में तो सिंपल गुना कर देना रहता है, 8 गुने 8 64% बराबर 16,000, एक मैच हो गया है। आगे पूछा गया कि उसी राशि पर मूलधन जब सेम रहेगा तब आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं, साधारण को CI के साथ में। मूलधन अलग अलग रहेगा तो अलग कंडीशन का क्वेश्चन वो बन जाता है। तो बोला गया कि उसी राशि पर इस दर के 1/4 दर से, इस दर का 1/4 का मतलब क्या होगा, 8% रेट है, रेट 8%, तो नया रेट क्या बन जाएगा 1/4 करने पर 8 का 1/4 यानी कि 2%। CI वाले कंडीशन में बोल दिया कि 1/4 भाग यानी 2% हो जाएगा रेट, और 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज आपसे पूछा गया है। तो नया रेट 2% और टाइम आपको बोल दिया गया है 2 साल। तो CI क्या होगा, तो CI के लिए क्या करते हैं, ये रहा नया रेट, न्यू रेट है। तो 2 साल में 2 दूनी 4 दशमलव देते हैं, और 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 4 होता है, तो 4 नहीं लिखेंगे, 04 लिखेंगे। डेसिमल के बाद 2 डिजिट आपको रखना रहेगा, तो 4.04 हो जाएगा। ये कैसे लाते हैं, बताए हुए हैं कि A + B और प्लस में A गुने B/100, इस फॉर्मूले पर लाते हैं हम लोग। A के जगह पर 2%, B के जगह भी 2%, A गुने B का मतलब 2 गुने 2 और नीचे 100, तो यही 2 और 2 4 हो जाता है, और 2 गुने 2 करेंगे तो 4, और 100 से भाग लगाएंगे तो इसलिए 0.04 आ जाता है। तो ये आपका आ जाएगा कितना, 0.4 आ जाएगा डेसिमल के बाद। तो ये चीज़ें इधर कर लेना है आपको, मैच कितना 4.04% बराबर चक्रवृद्धि ब्याज पूछा गया है। बस इसी को काटिए, आंसर आपका आ जाएगा। काटेंगे इसको, कैलकुलेट करते टाइम में क्या कीजिएगा, देखिए तो 16 चौके 64 काट दीजिए, बच जाएगा इधर 1000। 16 चौके 64 काटिएगा, बच जाएगा 1000, फिर 4 से इसको काट दीजिएगा। क्योंकि जो क्लियर दिखता है पहले उतना आप काम करते जाइए। देखिए इधर काट करके दिखा देता हूं मैं। काटना भी बहुत बड़ी बात होती है, आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये एक दिन का काम नहीं है कि आप 1 दिन या 10 दिन में सीख जाएंगे। ये खुद आपको करना पड़ेगा मेहनत इसके लिए। कभी भी कैलकुलेटर का यूज मत कीजिएगा काटते टाइम में, क्योंकि एग्जाम में आपके पास कैलकुलेटर नहीं आने वाला है। ये निकालना है। अब देखिए तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको ब्रेक कर रहा हूँ। 16 गुने 1000 कर दिया, 16,000 इसको कर सकते हैं इसे। अब 16 चौके 64 कट गया, 4 से 25 चौके 100, 250 बार में कट जाएगा। 4 से 25 बार में 100, 1 0 और रहा तो 250 हो गया। अब यही 250 यहाँ पर आकर के गुना हो जाएगा, तो चलिए यहाँ ला करके ऐसे गुना कर देंगे। ये डेसिमल के बदले नीचे आप 100 दीजिएगा तो ये डेसिमल भी हट जाएगा। अब 1 0 से 1 0 काटेंगे, 5 दूनी 10 और 5 5 25, 2 से काटिएगा तो ये 202 बार में कट जाएगा। अब 200 गुने 5 1000 होता है, और 2 गुने 5 10 होगा, तो 1010 इसका आंसर आ गया C नंबर। तो ऐसे इसको थोड़ा सा कैलकुलेट कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिए, आसानी से आप बना पाएंगे। आगे देखते हैं 4। देखिए 4 नंबर का ऊपर में डाटा ऐसे लिख दिया है मैंने कि 15,000 रुपये की राशि पर 8% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष के लिए CI और SI का अंतर आपसे पूछा गया है। तो अब अंतर की तरफ हम लोग चल रहे हैं।
मूलधन दिया हुआ है तो 100% बराबर 15,000 रुपया मूलधन को मैच करा दीजिए। अब 8 और 2 है, यहीं पर खेल करना है आपको। तो CI पूछा गया तो CI परसेंटेज क्या बनेगा आपका, 8 और 2 16 हो जाएगा और 8 8 64। ये रहा किसका, CI का परसेंटेज। SI का सिंपल गुना करने से ही मिल जाता है, तो 8 दूनी 16 रहा। तो अब आपसे अंतर पूछा गया तो अंतर का ही परसेंटेज रखिए सीधा। तो 16 तो हो गया, कट गया आपका, माइनस हो गया, बच जाएगा 0.64। यही अंतर रहा CI और SI के बीच में। काट दीजिए 2 0 से 2 0, 150 यहाँ ला करके गुना कर दीजिएगा। तो 150 जैसे ही गुना कीजिएगा 150 गुने में 0.64, डेसिमल के बदले नीचे 100 जाएगा, ये डेसिमल हट जाएगा। 50 तिया 150 और 50 दूनी 100, 2 से काटिए तो ये 32 बार में, और 32 गुने 3 96 होता है, 96 आपका आंसर रहा। तो ये भी आसान क्वेश्चन था। ऐसे ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए अब आगे, अब देखिए 5 नंबर। 4 में देखा आपने CI SI का अंतर पूछा, मूलधन दे दिया गया था। 5 में भी दिया हुआ है मूलधन, टाइम 3 साल, 5% ब्याज है। यहाँ 2 साल का था, वहाँ 3 साल का कर दिया इस बार। तो लिख देता हूँ डाटा फिलहाल। P = 8000 है, टाइम 3 साल दे दिया गया है और रेट है 5% का। तो आपको CI SI का अंतर चाहिए तो पता कर लेना पहले कि CI का परसेंटेज क्या होगा। तो 5 और 3 पर होता है 15.7625, जो आपको याद कराए भी हैं। या निकालना हो तो 105/100 गुने में 105/100 और गुने में 105%, ऐसे करके काटिएगा तो आ जाएगा इतना। अमाउंट का परसेंट आएगा कितना, 115.7625। ऊपर वाला जो होता है वो CI होता है। SI का परसेंटेज अगर बोले तो सीधा गुना करने से हो जाता है, जो कि 15% होगा। तो अंतर कितना का दिख रहा है परसेंटेज में, तो 15 तो माइनस हो जाएगा, बच जाएगा ऊपर का यही 7625 आपका पॉइंट के बाद। तो लिखेंगे यहाँ 100% बराबर मूलधन आपका 8000 मैच हो जाएगा, मूलधन का परसेंटेज मूलधन से मैच। अब अंतर चाहिए आपको तो 0.7625 इतना का अंतर है, यही अंतर आपको आंसर ले आएगा। 2 0 से 2 0 काटिए, 80 से आपको इसमें गुना करना है। तो 80 से नहीं, 8 से सीधा गुना कीजिए ना, बाद में पॉइंट वगैरह वो बैठाने का कोई दिक्कत नहीं होगा, सीधा दिखेगा 61 58 95 68, कोई आपको मिल जाएगा आंसर यहाँ से। तो मैं 8 से सीधा गुना करता हूँ, 0.0 बाद में देख लेंगे। 8 5 40 के 0 4 रहेगा, 8 दूनी 16 4 20 2 रहेगा, 8 6 48 2 50 5 रहेगा, 8 7 56 और 5 61। तो बस 61 दिख रहा है, बाकी पॉइंट वगैरह देखने का लगाने का कोई दिक्कत नहीं। जब दिखेगा पॉइंट वगैरह उसमें तब ना कि 2 अंक पर कहीं डेसिमल है, 3 अंक पर है कि 4 अंक पर है, तब देखेंगे सोचेंगे पॉइंट के बारे में। नहीं तो सीधा आपको दिख रहा है तो आप गुना करके आंसर दीजिए। तो इसका आंसर आ जाएगा A नंबर, गुना कीजिएगा सीधा आंसर आ जाएगा। ठीक है, 61 रुपया। 5 नंबर, ये आपका कितना नंबर था, 5 नंबर था। ये 6 नंबर। अब देखिए 1000 रुपया की राशि पर 10% की दर से 4 वर्ष में प्राप्त CI और SI का अंतर क्या होगा। 4 साल का शायद मैंने नहीं कराया था अभी तक, तो 4 साल का देखिए आप ऐसे निकाल सकते हैं 10% वाले का, और ये फेमस डाटा है 10% 4 साल का। तो 110/100 पहला साल, 110/100 दूसरे साल, 110/100 तीसरे साल और 110% चौथे साल। ये अमाउंट आपको मिल जाएगा। गुना कीजिएगा, काटिएगा इसको, 2 0 कट गया, इधर 2 0 कट गया। अब 11 गुने 11 121 कीजिए। 121 में 11 से गुना करते हैं, तो 11 से गुना करने का बताए हैं आपको कि काई अंक ज्यों का त्यों रखना है, बाकी एक दूसरे में जोड़ते जाइए। तो 1 और 2 3 हो जाएगा, 2 और 1 3 हो जाएगा, 1 का 1 बच गया। तो ये भी 11 हो गया गुना, बाकी एक और 11 से करना है। फिर से 1 का 1 रहेगा, 1 और 3 4 होगा, 3 3 6 होगा, 3 और 1 4 होगा, लास्ट वाला आपका 14, इतना बच गया। नीचे 100 है तो 2 अंक के बाद डेसिमल, तो क्या आया 146.41 आया अमाउंट का परसेंटेज। तो हमें क्या चाहिए, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो 100 से जितना ऊपर होता है वही आपका ब्याज कहलाता है। तो CI का परसेंटेज होता है 46.41%। किसका, 10% 4 साल का।
तो ये भी एक याद कर लीजिएगा, डाटा इजी है, 46.41 होता है। तो लिख देता हूं मैं, P बराबर 1000 रुपया है, रेट आपका 10%, टाइम यहाँ 4 साल है। तो CI का परसेंटेज क्या हो जाएगा, 46.41, और SI का परसेंटेज तो सीधा सीधा गुना करने से मिल जाता है। SI हो जाएगा 10 चौके 40%। अंतर ही आपसे पूछा गया है तो मैच करा दीजिए। मूलधन को 100% से 100% बराबर 1000 होगा, 100% बराबर 1000। अंतर कितना का, 46 और 40 के बीच अंतर करेंगे तो 6 होगा, और ऊपर का और जा रहा है कितना, 6.41% बराबर ही आपसे पूछा गया। अब जब आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो ये वाला चीज भी आपको नहीं लिखना है, 1 सेकंड तो बचेगा ना आपके पास, निकालना है, वही तो आंसर आएगा ही आपका। तो जब जान रहे हैं कि CI SI का अंतर निकाल रहे हैं तो क्यों 1 सेकंड 2 सेकंड आप देने जाएंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा ये भी कर सकते हैं, जब 2 जीरो से 2 जीरो कट रहा है तो मन में ही आप 10 से इसमें सीधा गुना करना है आपके पास। तो 10 से इसमें गुना करेंगे तो 641 ही आएगा, और बाकी डेसिमल का खेल होगा आपका। तो 641 जिस ऑप्शन में दिख रहा है वही आप टिक करके निकल जाइए। 1 अंक के बाद डेसिमल आएगा, 2 अंक के बाद आएगा, 3 अंक के बाद आएगा, उतना क्यों सोचने जाएंगे। जैसे ही ऑप्शन में देखे कि 641 वाला संख्या यही दिख रहा है, 641, बाकी कहीं भी 641 नहीं है, तो डेसिमल का खेल यहाँ पर नहीं करना है आपको। तो ऐसे आपका आंसर आ गया ये नंबर। देखिए अब 7 नंबर, अभी तक क्या निकाल रहे थे, मूलधन दिया हुआ था और CI/SI निकाल रहे थे, ठीक है। अब आगे हम लोग मूलधन निकालेंगे। तो मूलधन निकालने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, CI/SI का अंतर दिया हुआ रहेगा इस बार। तो क्वेश्चन में है रेट आपका 8%, R बराबर 8, T बराबर 2 साल, और CI/SI का अंतर दे दिया है, नीचे ही लिख देता हूं यहां पर, CI-SI बराबर में 8 रुपया। आप देख रहे हो कितना सिस्टम से, और हर एक अलग अलग क्वेश्चन ही है, कोई 2 साल पर, कोई 3 साल पर, ऐसे करके कोई 4 साल पर दिया हुआ है। मूलधन वाला देख लिए, CI/SI पूछा गया। अब CI/SI दिया हुआ है, मूलधन कैसे निकालना है। इधर क्या देखे थे कि CI दिया हुआ था, SI पूछा, SI दिया हुआ था, CI पूछा। तो इतने अच्छे तरीके से हमें भी नहीं लगता है कि कोई भी YouTube पर या फिर कहीं आप पढ़े होंगे, क्योंकि मेरा जो है जिस तरह से मुझे दिक्कत होता था, तो मैं चाहता हूं कि आपको दिक्कत नहीं हो, कंटेंट आपको अच्छे तरीके से मिले, ताकि एक जगह पर एक तरह का क्वेश्चन आपको मिल जाए और उस पर आप सही से पकड़ बनाएं। पकड़ एक बार सही से बन जाएगा, फिर आप करते रहिए रिवीजन। कोई एक आध क्वेश्चन में फंसेंगे आप तो आप किसी से पूछिए या उसका सॉल्यूशन देख करके आप अपना वाला सॉल्यूशन अपनाइए फिर, ठीक है। अब यहाँ CI-SI का अंतर है तो परसेंटेज भी उसी का चाहिए मैच कराने के लिए। तो क्या करेंगे कि CI का परसेंटेज होता है 8 दूनी 16.8864 और SI का होता है 16। तो दोनों के बीच कितना का अंतर है, 0.64 का अंतर रहेगा, बराबर में 8 रुपया। मूलधन पूछा गया तो 100% बराबर P निकाल लेना है। इस बार ऐसे आपको दिया हुआ है। अब 8864 कट जाएगा, बाकी फिर ये डेसिमल का भी खेल है, तो आप ये डेसिमल के बदले इधर 100 भेज दीजिए, तो 8864 कटेगा, फिर 2 चौके 8 ऐसे करके काटना पड़ेगा, 1250 इसका आ जाएगा। देखिए इधर दिखा रहा हूं मैं, डेसिमल 64 आप काटिएगा फिर खुद से, बराबर 8 है, 100% बराबर निकालना है। अब इस डेसिमल के बदले इधर 100 आपको गुना करना होगा, डेसिमल हट गया। अब 8 से इसको 8864 काट दीजिए, फिर इसको काटिए 4 से, तो 2 चौके 8 और 25 चौके 100 कट गया। 2 से फिर इधर 100 को काटिएगा तो 2 से 50 बार में कट गया। 5 से 25 में गुना कीजिए तो 25 5 125 होता है, और 1 जीरो और बैठेगा तो 1250 आंसर। तो खुद से काटिएगा, डेसिमल के बदले इधर गुने में 100 कीजिए, 8864, 2 चौके 8 काटिए, 25 चौके 100 ऐसे करके काट लीजिएगा। फिर काटना भी आपको आना चाहिए। अब 8 नंबर देखते हैं। किसी मूलधन पर मूलधन नहीं पता है, 10 की दर से 3 वर्ष के CI और SI का अंतर 620 है। यहाँ पर 2 साल का देख लिए, अब 3 साल का दिया हुआ है। रेट है 10%, टाइम बोला गया है 2 साल,
और CISI का अंतर दे दिया है 620 रुपया। तो मुझे CI का परसेंटेज 10, 2 नहीं है 3 साल है टाइम। CI का परसेंटेज हो जाएगा 33.1%। याद किया हुआ है, 10-3 का याद रखना ही रखना है आपको। 33.1 हो जाएगा। SI का परसेंटेज 10-30 सीधा सीधा हो जाता है। अब मैच करा दीजिए अंतर को अंतर से, तो 30 और 33 के बीच अंतर करेंगे तो 3.1% का अंतर आएगा, बराबर में 620। अंतर बराबर वैल्यू था 620। ऐसे लिख देता हूं, मैं मैच करा रहा हूं। अंतर है किसका? CISI का 620। परसेंटेज में अंतर 3.1 का आया, बराबर में 620। मूलधन पूछा जा रहा है तो 100% बराबर मूलधन निकाल लेंगे। काटना कैसे है? 1 अंक के बाद डेसिमल है तो 1 10 इधर गुना सिर्फ हो जाएगा। 2 अंक के बाद रहता तो 100 हो जाता। अब काटिए, डेसिमल तो हट गया। 31 दूनी 62 होता है, 1 जीरो और बैठा दीजिए। अब यहां पर हो गया 200, 200 पर और 2 जीरो चिपका देना है। आंसर आ गया इसका 20,000। देखिए अब लास्ट 2 क्वेश्चन है। एक और देख लीजिए, 8 नंबर का ही एक स्टार लगा करके आप लिख लीजिएगा। एक डाटा आपको दे दे रहा हूं मैं कि टाइम दिया हुआ है 3 साल और रेट है 5%। CISI का अंतर दिया हुआ है, ये आप बनाइएगा। CI माइनस SI बराबर 14.48। अब 5 वाले में क्या होता है CI? तो 15.7625 और SI हो जाएगा सिंपल 15%। अंतर कितना का पड़ रहा है? तो 0.7625% बराबर में 14.48 रहा। मूलधन आपसे पूछा गया कि 100% बराबर क्या होगा। थोड़ा सा यहाँ पर कैलकुलेशन होगा बड़ा, लेकिन आपको अप्रोक्स का थोड़ा ध्यान रखना है। ऑप्शन में इसमें दे देता हूँ। A नंबर ऑप्शन में 1850, B में लिख लीजिएगा 1999 है, और C में 1899 है, और D में 2100 है। दिक्कत क्या है? देखिए 99 पर अटका रहा है, यानी कि कुछ तो आपको मामला यहाँ पर समटाना पड़ेगा। कैसे यहाँ पर करेंगे? देखिए अगर डेसिमल का खेल करें तो यहाँ पर भी 2 अंक के बाद डेसिमल, तो 2 यहाँ से हट के यहाँ खिसक जाएगा ये आपका। तो ये डेसिमल हटा सकते हैं। इधर साइड में आकर के दिखाता हूँ मैं, बाकी आप कीजिएगा। ये 0.7625 इज इक्वल टू 448 था। 100% बराबर निकालना था आपको। यहाँ से अगर ये डेसिमल हटाते हैं तो ये डेसिमल हटेगा तो ये 2 अंक यहाँ खिसक जाएगा। अभी भी यहाँ पर 2 अंक का रह गया। अब इस 2 अंक के लिए इधर क्या कीजिएगा? 100 कीजिए। अब ये भी आपका डेसिमल हट गया यहाँ से। अब काटना है हमें, और ये 100 भी है। देखिए 25 से अगर काटते हैं, थोड़ा कट रहा है तो काट करके छोटा करते हैं। 25 3 75, 1 बच गया, 2 हुआ। अब नहीं लग रहा है तो 1 जीरो लिखना पड़ता है। 25 5 125 कट गया। तो 25 से काटेंगे तो 305 बार में कटा, 25 से आपका 4 बार में कट जाएगा। और इसको 5 से काटिए, इधर 100 भी कटेगा। 5 से काटेंगे तो 5 6 के 30, 5 एकम 5। कैसे दिमाग में आ रहा है? जब 5 है तो 25 से एक बार देख लिया तो कट गया। यहाँ 5 है, 25 से नहीं कट रहा था तो मैंने 5 से ही काट करके देखा। अब यहाँ 5 से काटिएगा तो 20 25 100 कट गया है। अब थोड़ा सा आप अप्रोक्सीमेशन का ध्यान रखिएगा। अप्रोक्सीमेशन का भी यूज करेंगे कि कहाँ तक आप पहुँच रहे हैं। तो ये तो 20 गुने 4 80 हो जाएगा आपके पास। तो इसको आप 61 से अगर 20 30 60 भी काट के देखते हैं, और 8 4 12, 12 4 16, 1 17, 5, फिर 61 दूनी 122 बच गया 22 आपके पास में। 6 चौके 24, 240 यानी 24 लगभग। तो 24 चौके 96, 96 दूनी 92, 192, इतना 1900 के करीब पहुंच रहा है आपका। चूंकि बढ़ा करके कुछ काट रहे हैं तो 1900 के करीब पहुंच रहा है, और 1999 तो ज़्यादा चला जाएगा, 2000 के करीब जा रहा है। तो इसका आंसर एग्जैक्ट 1899 आएगा। मैंने बनाया था ऐसे, और गेस से भी आप कीजिएगा तो ये आपको पहुंचाएगा वहाँ पर भी 1899 पर। तो थोड़ा सा था कैलकुलेटिव क्वेश्चन, इसलिए मैंने लिखा है। तो ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन को अप्रोक्सीमेशन का यूज कीजिए और काट करके आंसर पहुँचाइए। तो काटा तो मैंने देखा कि 1900 के करीब पहुँच रहा है, तो 1900 के करीब एक ही ऑप्शन था, वही आपका आंसर आ जाएगा। तो स्टार लगा करके लिख लेना है इस क्वेश्चन को। 9 नंबर देखते हैं
किसी निश्चित राशि पर 2 वर्ष के लिए 15% की दर पर सीआई और एसआई के बीच अंतर 180 रुपया है, तो मूलधन आपसे पूछा गया। 15% का दे दिया है, टाइम आपका 2 ही साल है, तो कोई दिक्कत नहीं है, निकाल लेते हैं। देखिए 9 नंबर, रेट है 15%, टाइम है 2 साल। सीआई का परसेंटेज क्या होगा, सीआई पर पहले आते हैं। तो 15 दूनी 30 तो होगा, और 15 है कितना होता है, 15 का स्क्वायर 225 होता है। तो चीजें पीछे आकर के जुड़ जाता है। देखिए अगर निकालेंगे तो 15.225 आएगा, तो 200 के बदले इधर आकर के जुड़ जाता है आपका, तो हो जाएगा 17.25% सीआई का परसेंटेज। एसआई तो सीधा 15 सॉरी यहाँ पर 2 साल का है ना, 15 दूनी 30 होगा। ये 15 दूनी 30.225, 30 में 2 जुड़ेगा तो 32.25 आएगा। एसआई का परसेंटेज क्या होगा, सीधा 15 दूनी 30 हो जाएगा, तो एसआई बराबर 30 कर दीजिए। अंतर दोनों के बीच आप देख पा रहे होंगे कि 2.25 का है। सीआई माइनस एसआई का मान 180 रुपया। यहाँ अंतर करेंगे दोनों के बीच परसेंटेज में, तो 2.25 आएगा, बराबर में 180 रुपया रहा। मूलधन पूछा है तो 100% बराबर निकाल लेना है। काटेंगे कैसे, इस डेसिमल को हटाना है तो इधर 100 कर दीजिएगा। देखिए इधर काट देता हूं मैं, तो 225 बराबर 180 गुने 100 हो गया। 100 कहाँ से आया, इस डेसिमल को हटा करके उधर भेज दिए हैं। 100% बराबर मूलधन निकालना है आपको। 25 से कटेगा ये आपका, देखिए 25 नमा 2 25 होता है, 25 चौके 100 हो गया। 9 दूनी 18 यानी 20 बार में 20 चौके 80, 80 पर 2 जीरो यानी 8000 आंसर आ गया इसका 9 का। लास्ट देख लीजिए 10 नंबर क्वेश्चन। 3 वर्षों के लिए 15% प्रति वर्ष की दर से किसी राशि के सीआई और एसआई के बीच अंतर 283.50 है, तो राशि आपसे पूछा गया है। आप इसको बनाइएगा, देखिए 15% का निकालिएगा, रेट है 15, टाइम आपका दिया हुआ है 3 साल, और दोनों के बीच अंतर है सीआई माइनस एसआई बराबर 283.50। अब इसको मैच कराइएगा कि 15 और 3 पर क्या होगा। तो अगर आपको याद नहीं है तो निकाल करके पहले याद कर लीजिए कि 115/100 गुने में 115/100 और इंटू में फिर से 115%। काटिएगा, 100 से जितना ऊपर जाएगा वो आपका सीआई का परसेंटेज आएगा। 23 बचे 20 बचे 23 बचे 20 बचे, ये कट गया। बाकी और काट सकते हैं इसको, 23 बचे और 4 बचे 20। इसको गुना कीजिए, 80 से भाग लगाइएगा, जो भी आएगा वो फिर 15 या 45 घटा करके और मैच कराइए, 100% बराबर निकालिएगा। इसका आंसर आप खुद बताइएगा मुझे, ठीक है। 10 नंबर का देखेंगे, अभी इसमें और आगे करने वाले हैं ताकि क्वेश्चन यहाँ से ज़्यादा पूछे तो कभी भी आपसे छूटे नहीं।